तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वो है टिश्यू, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम देखने वाले हैं टिश्यू क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, इसके क्या फंक्शन होते हैं, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, एवरीथिंग हम इसके बारे में हम जानने वाले हैं एंड डिटेल में जानेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो चलिए, तो पहले तो हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन देखेंगे टिश्यू क्या होता है। जब हमारे कई टाइप के सिमिलर सेल्स आपस में मिलते हैं या ग्रुप बनाते हैं तब बनता है हमारा एक टिश्यू। एंड जब हमारे कई सारे टिश्यू सिमिलर टिश्यू जब ग्रुप बनाते हैं तब बनता है हमारा एक ऑर्गन। एंड जब कई सारे ऑर्गन आपस में मिलते हैं तब बनाते हैं हमारा ऑर्गन सिस्टम। एंड जब कई सारे ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलते हैं तब बनता है हमारा बॉडी। तो ये तो था इसका इंट्रोडक्शन। टिश्यू तो वैसे होता है हमारा जब कई सारे सिमिलर टाइप के ग्रुप ऑफ सेल्स आपस में मिलते हैं तो हमारा टिश्यू फॉर्म होता है। तो अब हम देखने वाले हैं कि कितने टाइप्स के टिश्यू होते हैं। सो बेसिकली 4 टाइप के टिश्यू हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट है हमारा एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड है हमारा कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड है हमारा मसल टिश्यू या मस्कुलर टिश्यू, फोर्थ है हमारा नर्वस टिश्यू। सो एक एक करके हम सभी के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो पहले हम देखेंगे एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू हमारी पूरी बॉडी को कवर अप करके रखती है। इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारी स्किन। एंड जो हमारे हॉलो ऑर्गन्स होते हैं उनकी जो सबसे इनर लेयर होती है वो एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी होती है। हॉलो ऑर्गन ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जिनके अंदर स्पेस होता है या तो अंदर से हल्का खोखले टाइप के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे स्टमक हो गया, इसोफेगस, ठीक है, इंटेस्टाइन, यूरिनरी ब्लैडर, मतलब कई सारे हो सकते हैं। जो हमारी हॉलो ट्यूब्स होती हैं उनकी भी जो इनर लाइन होती है वो भी हमारी एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी होती है। जैसे हमारी ब्लड वेसल, जितने भी ब्लड वेसल्स हैं उनकी जो सबसे इनर वाली लेयर होती है, सबसे अंदर वाली लेयर, वो हमारी एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी होती है। एंड एपिथेलियल टिश्यू आपस में एक दूसरे से काफ़ी क्लोजली पैक्ड रहते हैं, जस्ट लाइक अ फॉर्म ऑफ कंटिन्यूस सीड्स। इस कंटिन्यूस सीड्स की तरह आपस में काफ़ी क्लोजली पैक्ड रहते हैं। तो अब हम देखने वाले हैं फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन का काम भी करती है। जैसे हम बैक्टीरिया से, केमिकल एजेंट, फिजिकल एजेंट, इन चीज़ों से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखती है। मैंने इसका बेस्ट एग्जांपल बताया था स्किन। मतलब स्किन जो है बैक्टीरिया एंड इन चीज़ों से हमको प्रोटेक्ट करके रखती है। एंड सेकेंड है हमारा एब्जॉर्प्शन। मैंने पहले ही बताया था कि जो इंटेस्टाइन होती है उसकी जो इनर लेयर होती है सबसे अंदर वाली, वो एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी होती है, जो कि न्यूट्रिएंट एंड कई सारी चीज़ों को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है एंड ब्लड स्ट्रीम में रीच आउट कराने में भी हेल्प करती है। एंड थर्ड है हमारा सीक्रेशन का। स्वेट का सीक्रेशन करती है, म्यूकस का सीक्रेशन करती है, एंजाइम्स का एंड कई सारी चीज़ों का सीक्रेशन करती है हमारी एपिथेलियल टिश्यू। अब हम देखने वाले हैं कि एपिथेलियल टिश्यू कितने टाइप का होता है। सो बेसिकली जो ये होता है ये हमारे 2 टाइप का होता है। एक होता है हमारा सिंपल एपिथेलियल टिश्यू एंड सेकंड होता है हमारा स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो सिंगल लेयर से मिलकर बनी होती है एंड जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू होती है वो हमारे मल्टीपल लेयर से मिलकर बनी होती है। सो हमारे जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू होता है ये फर्दर ये स्ट्रक्चर के बेस पे डिवाइडेड होता है हमारे 3 में। फर्स्ट है हमारा स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड है हमारा क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू एंड लास्ट है हमारा कॉलुमिनर एपिथेलियल टिश्यू। हम थोड़ा थोड़ा इनके बारे में डिटेल में जानेंगे। फर्स्ट हम देखने वाले हैं स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। जो हमारा स्क्वेमस टिश्यू है ये स्लेट सेल से मिलकर बनी होती हैं एंड ये प्रेजेंट होती है हमारी ब्लड वेसल की जो वॉल्स होती है वहाँ, कवरिंग ऑफ द कैविटी, इसोफेगस एंड बक्कल कैविटी। अब हम देखने वाले हैं सेकंड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। ये क्यूब लाइक सेल्स होते हैं, इसके मतलब क्यूब लाइक सेल्स का स्ट्रक्चर होता है इनका, ठीक है। ये प्रेजेंट होता है हमारे स्लेवरी ग्लैंड्स में एंड किडनीज में जो ट्यूब्स प्रेजेंट होती है वहाँ एंड यूरेथ्रा में। एंड इसका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन का। एंड लास्ट है हमारा कॉलुमिनर एपिथेलियल टिश्यू। सो जो इसके सेल्स होते हैं ये कॉलम टाइप के होते हैं, ठीक है। ये प्रेजेंट होता है हमारे स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, माइक्रोविलाई फाउंड इन द सरफेस ऑफ सेल, ठीक है, ये यहाँ प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये तो था हमारा सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स एंड ये पूरा हमारा कवर हो चुका है एपिथेलियल टिश्यू। तो अब हम नेक्स्ट देखने वाला है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू हमारी बॉडी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिश्यू माना जाता है एंड इसके नाम से ही पता लग रहा है कि कनेक्टिव टिश्यू किसी न किसी चीज़ को कनेक्ट करके रखता है। ये कनेक्ट करके रखता है हमारी पूरी बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है,
एंड जो उनके टिश्यू होते हैं इन सभी को हमारे बॉडी से आपस में इंटरकनेक्ट करके रखता है। सो इसलिए इसका नाम कनेक्टिव टिश्यू पड़ा है। एंड कनेक्टिव टिश्यू वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, हमारी पूरी बॉडी में फैला रहता है कंपेयर टू द अदर टिश्यू। अदर टिश्यू इतना फैले नहीं रहते जितना कि हमारा कनेक्टिव टिश्यू फैला रहता है हमारी पूरी बॉडी में। ओनली ये एक ऐसा टिश्यू है जो कि हमारी पूरी बॉडी को सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, हमारे ऑर्गन्स को, टिश्यू को। एंड सेकंड है हमारा जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है, इसमें कई सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं हमारे। बस हम उनके नाम के बारे में जानेंगे बट उतना डिटेल नहीं जानेंगे, बस ओनली उनके नाम देख लेते हैं क्या कौन है एंड क्या नाम है उनका, ठीक है। फर्स्ट है हमारा फाइब्रोब्लास्ट, सेकंड है फैट सेल, थर्ड है हमारा माइक्रोफेजेस, फोर्थ हमारा ल्यूकोसाइट्स, फिफ्थ हमारा मास्ट सेल्स एंड लास्ट है हमारा प्लाज्मा सेल्स। ये थे हमारे कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स। तो अब हम देखने वाले हैं कि कनेक्टिव टिश्यू के कितने टाइप होते हैं। सो बेसिकली जो मेन टाइप होते हैं वो 4 टाइप का होता है हमारा कनेक्टिव टिश्यू, बट अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से इनके, ठीक है, इनके टाइप्स को बताया गया है। लेकिन मैं आप सिंपली बताने की कोशिश करूँगा कि कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, क्योंकि हर कोई तो बुक से पढ़ लेता है लेकिन उतना अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। तो इसलिए मैं जितना हो सके मैं आपको ईजिली कंटेंट प्रोवाइड कराता हूँ जिससे कि आप इजीली समझ पाओ, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी हो पाए। सो इसलिए मैं आपको मेन बताऊँगा, ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे हम इनके बारे में। सो जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है वो बेसिकली 4 मेन टाइप होते हैं इसके। फर्स्ट है हमारा बोन, सेकंड है हमारा ब्लड, थर्ड है हमारा कार्टिलेज एंड फोर्थ हमारा एडिपोज टिश्यू। सो इसके 4 मेन टाइप थे कनेक्टिव टिश्यू के। एक एक करके अब इनके बारे में जानेंगे। सो फर्स्ट है हमारा बोन। बोन एक स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू है जो कि हमारी पूरी बॉडी को स्ट्रक्चर एंड फ्रेमवर्क एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। एंड बोन हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। फॉर एग्जांपल से समझते हैं जैसे लंग्स एंड हार्ट जो कि हमारे रिब्स के पीछे प्रेजेंट होते हैं। एंड जो रिब्स होती है हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करके रखती है। एंड जो ब्रेन होता है हमारा वो स्कल के अंदर होता है जिससे कि हमारा जो ब्रेन है वो डैमेज ना हो। तो इस तरह से हमारे जो बोन्स होते हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं। एंड जो हमारे बोन्स होते हैं वो स्टोर करके रखते हैं हमारे मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट एंड कई सारी चीज़ों को स्टोर करके रखते हैं। सो सेकंड हम देखने वाले हैं ब्लड। ब्लड हमारा एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो कि कंटिन्यूसली फ्लो करता रहता है हमारी बॉडी में। एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, हमारा बॉडी का कनेक्टिव टिश्यू है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ब्लड के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना ली है, तो आप जाके उसे ज़रूर देख ले, काफ़ी बढ़िया वीडियो है। एक बार में आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ जाके वॉच कर लेना। तो हम सेकंड की ओर जाते हैं, कार्टिलेज। ये कार्टिलेज जो होता है ये काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है एंड ये प्रेजेंट होता है हमारे जॉइंट्स के बीच एंड सीक्रेट करता है हमारे मैट्रिक्स को, ठीक है। मैट्रिक्स क्या करता है, जो हमारे जॉइंट्स हैं उनके मूवमेंट में तो हेल्प करता ही है जिससे कि ईजिली हमारा जो जॉइंट्स है उनका मूवमेंट हो जाए। एंड क्या करता है, उनके बीच के फ्रिक्शन को भी कम करता है। एंड क्या करता है, एंड ये कार्टिलेज क्या करता है, डेवलपमेंट ग्रोथ में हेल्प करता है हमारे बोन्स। इसके अगर हम लोकेशन की बात करें तो ये होता है हमारे जॉइंट्स में, रिब्स, ईयर, नोज, थ्रोट, वर्टिब्रल जो रिब्स होती हैं वहाँ ये प्रेजेंट होता है। लास्ट है हमारा एडिपोज टिश्यू। इसको हम फैटी टिश्यू के नाम से भी जानते हैं। ये क्या करता है, हमारी बॉडी में एनर्जी को स्टोर करके रखता है एज ए लिपिड, ओके। अगर हमारी बॉडी में एडिपोज टिश्यू किसी रीजन के कारण इंक्रीज हो जाता है तो हमें कई सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, लाइक ओबेसिटी या ज़्यादा मोटापा, डायबिटीज़, हार्ट से रिलेटेड जो भी डिजीज़ हैं उनको फेस करना पड़ता है। तो अब हम देखने वाले हैं मसल टिश्यू। मसल टिश्यू को हम मस्कुलर टिश्यू के नाम से भी जानते हैं। हमारी बॉडी में अराउंड 600 से ज़्यादा मसल्स प्रेजेंट हैं। मसल टिश्यू में स्पेशल सेल प्रेजेंट होता है। इन स्पेशल सेल्स में एबिलिटी होती है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की, जिससे कि हमारे बॉडी में मूवमेंट ईजिली हो पाता है। अगर हमारी बॉडी में, ठीक है, ये स्पेशल सेल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्सेशन नहीं होता है इन सेल्स में, तो क्या होगा, हमारी बॉडी में कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। इन सेल्स को हम फाइबर, मसल फाइबर के नाम से जानते हैं। इनको फाइबर सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये काफ़ी लंबे एंड थ्रेड लाइक या कह के धागे नुमा इनका स्ट्रक्चर होता है। अगर हम टाइप की बात करें कि मसल टिश्यू कितने टाइप के होते हैं, सो बेसिकली हमारे 3 टाइप के मसल टिश्यू होते हैं। फर्स्ट है हमारा स्केलेटन मसल टिश्यू, सेकेंड है हमारा स्मूथ मसल टिश्यू एंड थर्ड है हमारा कार्डियक मसल टिश्यू। तो एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे स्केलेटन मसल टिश्यू। हम इसे इसलिए स्केलेटन मसल टिश्यू कहते हैं क्योंकि जो मसल्स होती हैं हमारी, ये बोन्स एंड हमारे या कह सकते हैं स्केलेटन के साथ अटैच रहती हैं या प्रेजेंट रहती हैं, ठीक है।
एंड जब हम मसल को मूव करते हैं तो हमारे बोन्स भी उसी के साथ मूव होते हैं क्योंकि ये आपस में ही अटैच्ड रहते हैं। एंड ये वाले मसल्स हमारे कंट्रोल में होते हैं, इसलिए इनको हम वॉलेंट्री मसल कहते हैं। एंड सेकंड है हमारा स्मूथ मसल टिश्यू। ये स्मूथ मसल टिश्यू हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, इसलिए इन्हें इनवॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। ठीक है, ये कंट्रोल किए जाते हैं हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। अगर हम इनकी लोकेशन की बात करें तो जो ये हॉलो ऑर्गन्स होते हैं ये वहाँ उनकी जो लेयर होती है वहाँ प्रेजेंट होती है। एंड थर्ड है कार्डियक मस्कुलर टिश्यू। कार्डियक का मतलब होता है हार्ट, सो इसका मतलब होता है कि कार्डियक मसल टिश्यू ऐसे मसल टिश्यू जो कि हमारे हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एंड ये भी इनवॉलेंट्री होते हैं, ये भी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम द्वारा ही कंट्रोल किए जाते हैं। एंड अब हम देखने वाले हैं लास्ट है अपना नर्वस टिश्यू, न्यूरोनल टिश्यू भी कहते हैं। ठीक है, जब कई सारे न्यूरॉन्स आपस में मिलते हैं तो एक हमारा नर्वस टिश्यू फॉर्म बनाते हैं। ठीक है, जैसे उसमें था कि कई सारे हमारे सेल्स आपस में जुड़ते हैं तो एक टिश्यू बनाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब कई सारे न्यूरॉन सेल आपस में मिलते हैं तो नर्वस टिश्यू बनाते हैं। एंड जो हमारा नर्वस टिश्यू होता है ये फर्दर टू में डिवाइड होता है। एक होता है हमारा न्यूरॉन्स या कहें कि नर्वस सेल, एंड सेकंड होता है न्यूरोग्लिया या कहें कि ग्लियल सेल। तो पहले हम देखने वाले हैं न्यूरॉन्स को। ठीक है, न्यूरॉन्स को या कि नर्व सेल्स। ये जो नर्व सेल्स होते हैं या कि न्यूरॉन्स होते हैं ये फंक्शनल यूनिट होती है नर्वस सिस्टम की। ये नर्व सेल जो होती है ये इम्पल्स को जनरेट करती है जिससे कि हमारे ब्रेन को मैसेज आता है। ठीक है, एंड देन हमारा जो ब्रेन होता है वो मैसेज सेंड करता है इसी के थ्रू। अगर हम न्यूरोग्लियल सेल की बात करें या कहें कि ग्लियल सेल की बात करें तो ये क्या करते हैं, ये न्यूरॉन्स के पास ही प्रेजेंट होते हैं एंड ये नर्व इम्पल्स को जनरेट नहीं करते हैं। ये क्या करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं हमारे न्यूरॉन्स को, एंड उनको न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट भी प्रोवाइड कराते हैं। मतलब ये कुल मिला के जो हमारे ग्लियल सेल होते हैं ये हमारी पूरी हेल्प करते हैं न्यूरॉन सेल की। ठीक है, अगर हम नर्वस टिश्यू की बात करें कि ये कहाँ पाया जाता है, ये प्रेजेंट होता है हमारा CNS एंड PNS में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ये हमारे प्रेजेंट होते हैं। तो गाइस ये तो था हमारा आज का वीडियो, कैसा लगा ज़रूर बताना। एंड आपको नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहिए उसको भी कमेंट करके ज़रूर बताना, और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।